और गहरा समझना चाहूँगा कि जब भी धर्म की बात होती है तो पुनर्जन्म की बात तो होती ही होती है। हम कोई भी संप्रदाय लें तो इनके बीच का क्या। अरे भाई, धर्म ये जानने में है कि यही जन्म झूठा है, अगला जन्म कहाँ से आ जाएगा? अगला जन्म तो तब होगा ना जब पहले ये वाला जन्म हो। जो है ही नहीं वो अपने अगले जन्म की बात कर रहा है, उससे पूछो तेरा ये वाला जन्म कब हुआ? जिसका आज नहीं है वो अपने कल की बात कर रहा है, अपने बीते हुए कल की भी और आने वाले कल की भी। हम आज ही जिंदा नहीं है, हमें अगला जन्म कहाँ से मिल जाएगा? लोगों को बड़ा बोल रहे अगला जन्म नहीं होता। मैं पूछता हूँ किसका? तुम मुर्दे हो, तुम अभी ही जिंदा नहीं हो, तुम अगले जन्म में कैसे पहुंच जाओगे? कोई नहीं जिंदा है, सब मृत हैं, सब प्रकृति की प्रक्रियाएं मात्र हैं। प्रक्रियाओं को हम जीवित कैसे बोल दें? मैं ये कुर्सी का हत्था है, इस पर मैंने ऐसे मारा तो इसने आवाज़ करी, तो हम क्यों नहीं बोलते कि ये जिंदा है, इसने अभी अभी आवाज़ करी? जैसे ये हत्था आवाज़ कर रहा है ना, इस पर किसी का आघात हुआ, ये बोल पड़ा। वैसे ही अभी तुम्हारे मन पर मैं कोई चोट कर दूं, तुम चिल्ला दोगे मुझ पर। तो तुम में और इस कुर्सी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कुर्सी को तुम जिंदा बोलते नहीं तो तुम जिंदा कैसे हो गए? मैं कुर्सी पर चोट करता हूं तो कुर्सी आवाज़ कर देती है। मैं किसी इंसान पर भी चोट अगर कर दूंगा, हाथ से नहीं शब्द से, तो इंसान भी बोल पड़ेगा, भड़क जाएगा। तो कुर्सी में उस इंसान में अंतर क्या है? मैं कैसे बोल दूं इंसान जिंदा है? हम जिंदा हैं ही नहीं। हम पैदा तो होते हैं पर हम जीवित नहीं होते। और जीवन का फिर इसीलिए उद्देश्य है जीवित हो पाना। धर्म का उद्देश्य है आपको जीवन दे देना। मां आपको देह देती है, जीवन नहीं दे पाती। मां से आपको देह मिलती है, धर्म से आपको जीवन मिलता है। और जिसको जीवन मिल जाता है वो जान जाता है कि अगला पिछला जन्म कुछ नहीं होता। और जो अभी जिंदा ही नहीं है वो बहुत ज्यादा बात करते हैं अगले पिछले जन्म की। जो अभी जिंदा ही नहीं है वो बात करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। कहते मरने के बाद एक दरबार लगेगा, फैसला होगा हमारा। मरने के बाद दरबार लगेगा, वो तुम्हारा फैसला होगा? तुम तो अभी ही मरे हुए हो, तुम चलती फिरती लाश हो। संतों ने गाया है, साधो रे ये मुर्दों का गांव, यहां जिंदा है कौन? और ये अपने आप को बोलते हैं कि हम जिंदा हैं, और इनको बड़ा डर लगता है मौत से। मरे हुए मुर्दे को मौत से डर लगता है। ये देखो अचंभा, एक अचंभा देखिए। मुर्दा मौत से घबरा रहा है, मौत से भी घबरा रहा है और अगले जन्म की बात भी कर रहा है। तू अभी तो पैदा हो ले। जो तुम्हें अभी पैदा कर देता है उसका नाम धर्म है। और जब धर्म तुम्हें पैदा करता है तो तुम्हें अगले जन्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको अमरता कहते हैं। जो माँ की कोख से पैदा हुआ वो पैदा ही नहीं हुआ, वो मुर्दा है, तो उसका यही जन्म नहीं है, अगला जन्म कैसे होगा? और जो धर्म की कोख से पैदा हुआ उसे अगले जन्म की बात करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो अमर रहता है। पर सर ऐसा क्यों हुआ कि विदाउट फेल हर रिलीजन जो बना, जो संप्रदाय बना, कि उन्होंने पुनर्जन्म की बात की है? खिलौना, झुनझुना, कोई तो कारण होगा हमारा। यही तो है। तुम बच्चे हो, तुम्हें झुनझुना चाहिए, तुम परेशान रहते हो। जैसे तुम लगातार कल 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 की बात करते हो, वैसे ही तुम्हें मौत के बाद भी अभी एक कल चाहिए। भविष्य से तुम कभी बचते हो क्या? भविष्य के ही तो हर समय तुम्हारे मन में ख्याल चलते रहते हैं, और भविष्य ही तुम्हारा इंजन है, वही तुमसे काम कराता है। तो इंसान एकदम ही अनाचारी, दुराचारी, बलात्कारी ना हो जाए, तो उसको मरने के बाद भी एक भविष्य बता दिया कि मरने के बाद भी भविष्य चलता रहेगा, कुछ और होगा। तो उससे इंसान ज़रा काबू में रहता है, उल्टे पुल्टे काम नहीं करता। बस यही बात है और कुछ भी नहीं। इतनी हमने कभी चेतना पाई ही नहीं कि हम कुछ बहुत सीधी साधी स्पष्ट बातें भी समझ पाए। हम बड़े बुद्धू लोग रहे हैं, हम अपने ही दुश्मन रहे हैं। तो फिर हम किसी तरीके से बस जिंदगी अपनी काट दें घिसट घिसट के। इसके लिए हमको ये सब बातें बता दी जाती हैं कि ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। क्या होगा? जो बुरे से बुरा हो सकता है हमारे साथ वो तो अभी हो रहा है। आगे क्या अच्छा क्या बुरा होगा? हम जगे हुए लोग नहीं हैं, हमें सच्चाई पता नहीं है, हम बेहोश जी रहे हैं, इससे बुरा क्या हो सकता है?
हम अपने ही यथार्थ से परिचित नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये जो मेरे भीतर बोल रहा है मैं, ये है चीज़ क्या, इससे बुरा क्या हो सकता है। पूरे के पूरे धर्म हैं और बड़े बड़े संप्रदाय, वो दुनिया भर की बातें करेंगे और ना उनकी बातों में ना उनकी किताबों में कहीं भी मैं का उल्लेख है। सेल्फ जैसी कोई चीज़ वहाँ आती ही नहीं, कि दुनिया भर की बातें हो रही हैं। ये है, उस आसमान पे वो चीज़ बैठी हुई है, और ये वहाँ पे फलाना घूम रहा है, और ये भूत है, प्रेत है, जिन है, हूर है, फरिश्ता है, 50 तरह की चीज़ें चल रही हैं। उनसे पूछो मैं की कोई बात हुई है? ये मैं कौन है? ये भीतर से कौन बोल उठता है? उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो फिर हमें झुनझुने चाहिए होते हैं। भारत का दुनिया को सबसे जो बड़ा योगदान रहा है उसको कहते हैं आत्मा। भारत ने विश्व को आत्मा दी है। ये बात लेकिन भारतीय भी समझ नहीं रहे। हम 50 तरह की और चीज़ें गिनते रहते हैं, और जो भारत का सर्वोच्च योगदान है उससे हम स्वयं ही वंचित हैं। आत्मा। आत्मा माने भीतर जो मुर्दा है उसका जिंदा हो उठना। अहंकार माने वो जो परिस्थिति जन्य है, जो प्राकृतिक है, जो बस प्रक्रियाओं से बन जाता है, जो बाहरी प्रभावों की निर्मित है, उसको कहते हैं अहंकार। जो है ही नहीं, मिथ्या है, झूठ मूठ का मैं करता रहता बकरे की तरह, उसे बोलते हैं अहंकार। वो मुर्दा है। आत्मा माने जीवित हो उठना। आत्मा माने होता है मैं, आत्मा माने सच्चा मैं जीवित हो उठा। भारत ने विश्व को आत्मा दी है, माने भारत ने विश्व को जीवन दिया है। लेकिन भारतीयों को खुद ही नहीं पता आत्मा क्या। वो भी धर्म का मतलब किस्से कहानियां पकड़कर बैठ गए हैं, सब अंधविश्वासी बन गए हैं, और आत्मा का भी उन्होंने उल्टा मतलब निकाल लिया है। आज किसी से पूछो आत्मा क्या होती है, वो कहते भीतर एक चिड़ैया होती है, मरो तो फुर्र से उड़ जाती है, उसको आत्मा बोलते हैं। कहते क्या करती हो फुर्र से उड़ के? बोलते हो जाके कोई स्त्री होती गर्भवती, उसके पेट में घुस जाती है, उसको आत्मा बोलते हैं। भारतीयों ने आत्मा का ऐसा अनर्थ कर डाला। क्या धार्मिकता। कि जो तर्क है वो तो यही है कि ये जो चीज़ है ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, और आप इसका भरसक वो करते हैं, इसका विरोध करते हैं। लेकिन तब तथ्य यही है कि आम आदमी का विवेक इतना है ही नहीं कि वो असली इतना होता नहीं है ना। चुनाव होता है, तुम पकड़ ही नहीं रहे हो। देयर इज नो गिवन, देयर इज ओनली अ चॉइस। आम आदमी अविवेकी होता नहीं है, उसने अविवेकी होना चुना है, चुना होता है। होता नहीं है, चुना होता है। तो तुम किसी भी चीज़ को फैक्ट नहीं बोल सकते, वो एक चॉइस है जो कि कभी भी बदल सकती है। लेकिन बदले तो तब ना जब थोड़ा उसको कहीं थोड़ी सी रोशनी आ जाए, हल्का सा सहारा दे दो, कुछ तो थोड़ा सा कर दो। चारों ओर से उसके ऊपर चढ़ बैठे हो और उसको उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो, और वो खुद भी बेहोश है, खुद भी वो ऐसे ही है पाशविक, तो वो अपने उल्टे पुल्टे निर्णय लेता रहता है। तो मतलब आपको इस बात पे पूरा यकीन है कि अगर लोगों को ये ऑप्शन या फिर ये द्वार दिखाया जाए तो वो निश्चित ही चुनेंगे? कोई एक घटना नहीं है, लगातार करना होगा। तुम दिखाओगे, कुछ सही चुनेंगे, कुछ गलत चुनेंगे। जो सही चुनेंगे संभावना है वो कल दोबारा गलत चुन लें। जो गलत चुनेंगे अभी उम्मीद है कि कल वो सही चुन सकते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धर्म कोई एक दिन की बात नहीं होती कि तुम्हें एक दिन हिंदू घोषित कर दिया या चर्च में ले आके ईसाई बना दिया कि आज तुम ईसाई बन गए। नहीं, तुम्हें धार्मिक रोज़ बनना पड़ता है। तुम्हें रोज़ चुनाव करना पड़ेगा कि आज मुझे धार्मिक रहना है। ये रोज़ की बात है। कोई एक दिन कुछ कर लेने से तुम धार्मिक नहीं हो जाते, ना तुम किसी हिंदू घर में पैदा होने से सनातनी हो जाते हो। वो रोज़ एक चुनाव की बात है। इसे ही साधना कहते हैं। यही साधना है पूरा जीवन। और क्या है साधना के अलावा? और क्या है जीवन? और यही होती है साधना। रोज़ 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 प्रतिक्षण सही निर्णय लेना, मुक्ति के पक्ष में निर्णय लेना ही साधना है, और नहीं कोई साधना होती। बाकी सब मनोरंजन है। सर एक मेरी
बहुत जिज्ञासा इस बात पे रहती है, हमें वापस से वो पुनर्जन्म का प्रश्न लेके आऊँगा। मैं देखता हूँ कि जो भी कंटेम्प्रेरी टीचर्स रहे हैं उन्होंने कभी इस मुद्दे को ज़्यादा हाथ नहीं लगाया या फिर कहीं ना कहीं बहुत इतना क्लियरली नहीं बताया। तो मैं मतलब जैसे अभी शुभांकर ने पूछा आपसे कि मतलब जैसे आप आर वी सो कॉन्फिडेंट कि जो आम आदमी है वो उसको ये बात बताई जाएगी तो वो उसका सही उपयोग ही करेगा। मैं तो ये जानता हूँ कि जो आम आदमी है वो बड़ी ख़राब हालत में है। जो ख़राब हालत में है, उसको झुंझुना नहीं, दवाई चाहिए। आम आदमी की बड़ी दुर्दशा है, तुम उसकी हालत देखो, उसकी शक्ल देखो, उसकी ज़िंदगी कैसी ख़राब है। तुम क्यों उसको झुंझुना थमा रहे हो कि ऐसे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ये होगा, फिर अगले में ये होगा, तू चींटी बनेगा, तू राजा बनेगा। क्या ये तुम कर रहे हो खिलवाड़? उसको दवाई दो ना। तुम्हें उस पर ज़रा भी करुणा नहीं है? उसकी हालत देखो, बेचारा कितना परेशान है। उसका उपचार करो, उसे मनोरंजन मत दो। मनोरंजन से वो थोड़ी ठीक हो जाएगा। और उसकी जो अभी खराब हालत है उसका क्या कारण है? विक्षिप्त अहंकार। भीतर जो कूट कूट करके झूठी मान्यताएं और धारणाएं भरी हुई हैं, उन्होंने ही तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है ना। और उन बेकार की बातों को हटाने की जगह जो भीतर हमने तमाम मान्यताएं भर ली हैं, बिलीफ्स, उनको हटाने की जगह हम उसको एक और बिलीफ दे दें नेक्स्ट लाइफ या आफ्टर लाइफ के बारे में, तो इससे उसका कुछ भला होगा बेचारे का? फिर लेकिन तर्क तो कुछ इस तरह से आता है जैसे अब पहाड़ी इलाकों में सब देवताओं को पूछते हैं और कहते हैं कि कुछ चोरी मत करना वरना देवता पाप देगा। तो हर आदमी के अंदर वो लालच बैठा होता है कि कुछ उठा लूँ, कुछ कर लूँ। तो एक स्तर पे मतलब ये तर्क रहता ही है कि ये जो हमने बताया उससे कम से कम ये तो फ़ायदा हुआ ना कि कल को आदमी चोरी नहीं कर रहा। वो चोरी नहीं करेगा, कुछ और करेगा। हर तरीके के पाप के लिए तुम थोड़ी नियम बना लोगे। और जब तुम्हें नियम बनाते हो ना, फलानी चीज़ का पाप लगता है, तो तुम फिर उस पाप की शुद्धि कैसे करनी है भी बता देते हो। तो फिर वो जितने पाप करने होते हैं करता है और जा करके मंदिरों और मस्जिदों में जाके दान कराता है। कुछ कहता है पाप कर लिए हैं, जाके उसका टैक्स भर तो आया मैं, हो गया, ठीक हो गया। गंगा नाली बहुत काम होते हैं, सब ये कर प्रायश्चित लिया, करना। प्रायश्चित कर लिया, कुछ और कर लिया, हो गया, ठीक है, चल गया। जीवन की हर स्थिति के लिए तुम नियम कैसे बना दोगे? कैसे बना दोगे? और स्थिति चल क्या रही है उस बेहोश को तो ये भी पता नहीं है। तुम कहोगे ऐसी स्थिति में ये काम करना, वो काम करने के लिए भी सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए ना कि वो स्थिति चल रही है। उसको यही ना पता हो, उतने नशे में हो कि स्थिति क्या चल रही है, तो क्या करोगे तुम? उदाहरण के लिए खाना सड़ गया हो तो उसको फेंक देना। अब घूम रहे हैं हमारे बंधु और वो घोर नशे में है, उनको पता ही नहीं चल रहा है खाना सड़ गया है। अब क्या करोगे? अब कैसे चलेंगे तुम्हारे नियम कायदे और नैतिकता? पहली बात तो जीवन की हर स्थिति के लिए नियम तुम बना नहीं सकते, बहुत मोटी हो जाएगी किताब, और तब भी उसमें सब स्थितियां नहीं आएंगी। और समय बदलता रहता है, स्थितियां बदलती रहती हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, तो सब चीज़ों के लिए तुम किताब बना नहीं सकते। और दूसरी बात, तुमने बना भी दी तो जो आदमी पागल है, बेहोश है, नशे में है, उसे पता कैसे चलेगा कि अभी कौन सी स्थिति चल रही है? वो उस पर अमल कैसे करेगा? और पता भी चल गया क्या स्थिति, कहा गया फेंक दो, तो फेंक दो का अर्थ ये भी तो लगा सकता है कि इधर फेंक दो। अरे क्या किया गया? फेंक दिया, मुंह अंदर फेंक दिया, कुछ भी कर सकता है। इतनी धार्मिक किताबें हैं, देखा नहीं है इंसान ने उनका कैसे उल्टे पुल्टे अर्थ किए हैं अपने स्वार्थ के अनुसार। एक एक किताब के 20-20 अलग अलग तरीके से अर्थ किए गए हैं। अब 20 अर्थ तो नहीं हो सकते, एक ही अर्थ होगा। और जो एक अर्थ है वो कोई नहीं करना चाहता। 20 अर्थ करें और 20 झूठे अर्थ करें, क्योंकि 20 अर्थ बस अपने स्वार्थ और अपनी धारणा को सिद्ध करने के लिए करें, अपने पागलपन को बचाने अपने के पागलपन को जायज़ ठहराने के लिए आपने उस किताब का भी उल्टा अर्थ कर दिया। तो होश के अलावा कोई इलाज नहीं है।
चलिए।